वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ निधि और इस वीडियो में एक नए जॉब के रिगार्डिंग बात करेंगे, एक नए सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे। यहाँ पे या आपकी जॉब CSIR में निकली हुई है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में निकली हुई है एज अ सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की पोस्ट पे। अगर आपको हिंदी इंग्लिश आती है, हिंदी इंग्लिश में से कोई भी लैंग्वेज आती है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपको कोई भी ज़्यादा कंपटीशन नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि मोस्टली लोगों को तो पता ही नहीं होता है ऐसी जॉब के लिए। तो यहाँ पे इसके फॉर्म ना 10th ऑफ फेब से स्टार्ट हो गए थे, लास्ट डेट आपकी 10th ऑफ मार्च रखी गई है। ठीक है, और ये ना आपका एक सिंगल एग्जाम आपकी जॉब रहने वाली है, तो इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन जरूर देखिएगा। अब बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पे आपकी लेवल 2 की सैलरी एक तो आपको देखने को मिलेगी इसमें, एंड अगर आप 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ पे मेंशन है 8th पे कमीशन लगेगा तो वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी ये। एंड इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको 12th पास मांगा गया, आपने किसी भी स्ट्रीम से 12th पास किया है आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड जो है आपकी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या फिर हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए स्टेनोग्राफर की पोस्ट पे। ठीक है, और यहाँ पे बात करें एज लिमिट की तो अपर एज लिमिट आपकी 28 ईयर लिखी गई है, और एक्सटेंशन जो है रिलैक्सेशन जो है एज पर द गवर्नमेंट रूल आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। और ये आपकी थी मतलब जो हमारे असिस्टेंट है, जूनियर असिस्टेंट की। अब बात करते हैं स्टेनोग्राफर की। तो स्टेनो की पोस्ट पे बात करें तो यहाँ पे आपको लेवल 4 का पे स्केल देखने को मिलेगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन अगेन आपकी 12th मांगी गई है, हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग मांगी गई है आपकी। ठीक है, अपर एज इसमें 27 ईयर है। इसमें आपको पे लेवल थोड़ा इंक्रीज देखने को मिलेगा जूनियर असिस्टेंट से। फीस की बात की जाए तो यहाँ पे OBC, EWS और UR वालों के लिए 500 रखी गई है। वहीं विमेंस हो गए, SC ST हो गए, PWD हो गए, एक्स सर्विसमैन है तो वहाँ पे आपकी निल है, 0 फॉर्म फीस रखी गई है। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मेंशन है अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। बाकी इसका एग्जाम पैटर्न वगैरह कैसे रहेगा वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। इसका मोड ऑफ सिलेक्शन जो है आपका एक ओपन रिटन एग्जाम होगा आपका, उसके बेसिस पे इसका सिलेक्शन होगा। अब ये जो एग्जाम रहेगा ये आपका 200 क्वेश्चंस आएंगे इसमें, और 2 आवर 30 मिनट का ये एग्जाम आपका होगा। ठीक है, सारी जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी हिंदी इंग्लिश में रहेंगे, एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज का जो आपका टेस्ट है वो। ठीक है, ये डिवाइडेड है जो कि 200 मार्क्स का है, और ये आपका ना जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट का है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट का। तो यहाँ पे पहला था मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि आपका रीजनिंग का टेस्ट होगा जो कि 100 क्वेश्चंस आएंगे आपका, ये मैक्सिमम 200 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और निगेटिव मार्किंग इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, आपके पहले पेपर में कोई भी निगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। देन आप जब सेकंड पेपर देंगे, अब यहाँ पे पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 सेक्शंस है, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश। यहाँ पे 50-50 क्वेश्चंस ईच से आएंगे, एंड आपके 150 ईच क्वेश्चन, मतलब 300 का हो गया ये टोटल आपका। इन दोनों में आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। अब आगे बात करें तो आपका नॉर्म्स ऑफ स्किल टेस्ट जो आपका होगा वो आपके इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग का रहेगा, वो यहाँ पे वर्ड आपकी मेंशन है। यहाँ पे जैसे आपका जो मेरिट जो बनेगी आपकी वो आपकी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही एग्जाम के बेसिस पे बनेगी। पेपर 1 क्वालिफाइंग इन नेचर है, जो लोग पेपर 1 को क्वालिफाई कर लेंगे उनका पेपर 2 तभी इवेलुएट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन है सारी चीज़ें, एक बार आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी आपका क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। अब आप आते हैं अपने सेकंड जो आपकी स्टेनोग्राफर का टेस्ट है उसका कैसे क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी मैथ नहीं मांगा गया है। अगर आपका मैथ वीक है तो आप आराम से इन जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड की बात करें तो अगेन इसमें भी 200 क्वेश्चन आपके रहेंगे, टोटल 2 आवर में आपको करना है। तो यहाँ पे आपका जो पेपर रहेगा ये 3 पार्ट में डिवाइड है आपका, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पे आपको इंग्लिश 100 मार्क्स का आएगा, बाकी दोनों चीज़ें 50-50 मार्क्स ईच में डिवाइड है। यहाँ पे आपको 1/4 की निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी हर एक मतलब सेक्शन में आपके। तो अगेन आपको ये पूरा मैंने यहाँ पे बता दिया है कि कैसे क्या आपका रहेगा ये। देन आपका ये 10 मिनट का इंग्लिश हिंदी में से आप कोई भी चीज़ चूज़ कर सकते हैं, आपने जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में डाला होगा उस पर आपको डिक्टेशन बोली जाएगी 10 मिनट में, जिसमें आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से वहाँ पे टाइप करना है। ओके, सिलेक्शन होगा आपका। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो आपका प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट है स्टेनोग्राफर में वो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर, आपका जो मेरिट बनेगी वो आपकी रिटन एग्जाम के बेसिस पे बनेगी। तो आपका रिटन एग्जाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टेनोग्राफर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो। ओके, सो होप मैंने आपको ये कंप्लीट इसका जो भी था हमारा ये पूरा नोटिफिकेशन का उसका जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया। बट स्टिल कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये आपका नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। काफ़ी लोगों का मैसेज भी आया था, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नहीं मिल रहा है, आप डिस्क्रिप्शन में चाहिए आपको वहाँ पे लिंक भी मिल जाएगा, एंड ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे इन पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो इन वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके अपना प्यार देना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।